पैनल था वो सेकंड शिफ्ट में था, यानी कि मेरी मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट। एडवांटेज हमें मिल जाता है कहीं ना, तो वो थोड़ा सा जल्दी जल्दी इंटरव्यू जो है वो खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो अपना परिचय दीजिए। सब लोग इंग्लिश में पैशन है, सब लोग पैशन पैशन कर रहे हैं और आप भी पैशन लेके ले आई हैं, ऐसे कर आवाज वगैरह तेज करके बात करी, लेकिन मैं भी चुप नहीं रही। स्पेलिंग लेके दिखाइए। हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में जैसा कि आपने देखी होगी मेरी वीडियो, मैंने लास्ट वीडियो में अपनी केवीएस की पोस्टिंग प्लेस की जो जर्नी थी वो मैंने शेयर की थी। तो आई होप आपको वो वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो यू कैन चेक आउट इन माय चैनल केवीएस पोस्टिंग प्लेस जर्नी, माय फर्स्ट पोस्टिंग के नाम से आप मेरी वो वीडियो देख सकते हो। और आज की ये वीडियो मैंने बनाई है मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। और इंटरव्यू के बारे में सभी को पता है कि थोड़ा सा डर तो सभी को लगता है। तो मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो मई 2017 में चंडीगढ़ में हुआ था। और मेरे साथ क्या हुआ कि मेरा जो इंटरव्यू का पैनल था वो सेकंड शिफ्ट में था, यानी कि मेरा जो नंबर आने वाला था वो शिफ्ट 2 में आने वाला था, बैच 2 में, इवनिंग टाइम में मतलब आने वाला था मेरा। और 2 शिफ्ट में मतलब इंटरव्यू हो रहे थे, मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट। तो मेरा इंटरव्यू आया सेकेंड राउंड में। तो सेकेंड शिफ्ट में इंटरव्यू होने का थोड़ा सा एडवांटेज हमें मिल जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि पैनल सुबह से बैठा बैठा थोड़ा सा बोर भी हो जाता है और खाना वगैरह खाने के बाद वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं, उन्हें थोड़ा नींद वगैरह आने वाली होती है, तो वो थोड़ा सा जल्दी जल्दी इंटरव्यू जो है वो खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे केस में कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैंने रूम में एंटर किया तो फर्स्ट थिंग दे सेड ओके सिट डाउन एंड अपना परिचय दीजिए। सब लोगों का इंटरव्यू के समय पे क्या हो रहा था, मतलब बहुत ज्यादा माहौल वैसा डरा हुआ हो रखा था, क्योंकि सब लोग इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन कर रहे थे बहुत ज्यादा। तो सब लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे, इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। कुछ लोग अच्छे से बोल लेते हैं, लेकिन नॉर्थ में तो ऑलमोस्ट सबका ही ऐसे रहता है। मेरे केस में क्या होता है, वो जैसे ही मैं एंटर करती हूँ उनका फर्स्ट क्वेश्चन मुझसे रहता है कि अपना परिचय दीजिए। और मैंने सारी तैयारी अपनी थोड़ा सा इंग्लिश के अकॉर्डिंग ही की थी। अब जैसे ही उन्होंने बोला परिचय दीजिए, और मैंने जो प्रिपरेशन इंग्लिश में की थी और मैंने बिना कुछ सोचे समझे इंग्लिश में बोल दिया। जबकि ऐसा होता है क्वेश्चन जिस लैंग्वेज में पूछा जाता है आपको आंसर भी उसी लैंग्वेज में देना होता है। तो कायदे से तो मुझे हिंदी में जवाब देना चाहिए था, लेकिन मैंने गलती से इंग्लिश में इंट्रोड्यूस कर दिया। बट शायद वो इम्प्रेशन मेरा एक प्लस पॉइंट काउंट हो गया कि हाँ, हमने हिंदी में पूछा और मैम ने जवाब इंग्लिश में दिया। तो ऐसे करके मैंने अपना पूरा कंप्लीट एक इंट्रोडक्शन जो मैंने प्रिपेयर किया था, ऑब्वियसली सब प्रिपेयर करते हैं छोटा मोटा, मैंने वो इंट्रोडक्शन अपना दे दिया। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन दे सेड आर्ग्यूमेंट चालू होती है। पैनल जो था 4 से 5 लोगों का रहता है, आप लोगों का। उसके बाद क्या हुआ, उनमें से एक ने मुझसे आर्गुमेंट करी। वो शायद देखना चाह रहे थे कि मैं किसी चीज पर कितना ज्यादा स्ट्रिक्ट रह सकती हूँ, अपने वैलिड पॉइंट को प्रूव करने के लिए मैं कैसे रिएक्ट करती हूँ। तो उन्होंने मेरा परफॉर्मेंस वगैरह देखी और उसमें लिखा हुआ था कि टीचिंग इज माय पैशन एंड ऑल, मतलब पूरी की पूरी कहानी जो हमने बनाई थी वो लिखी हुई थी। तो दे सेड कि ये तो पैशन है, सब लोग पैशन पैशन कर रहे हैं और आप भी पैशन लिख के ले आई हैं, ऐसे करके। तो फिर मैंने मतलब बहुत कामली और कॉन्फिडेंटली अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि सर टीचिंग मेरा पैशन है, प्रोफेशन से ज्यादा एक ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, पर मैं अपने उस पॉइंट पर अड़ी रही। तो फिर उसके बाद उन्होंने बहुत मतलब आवाज वगैरह तेज करके बात करी, लेकिन मैं भी चुप नहीं रही। मैंने भी अपना आंसर बहुत अच्छे से रखा और उन्होंने भी एग्री किया। फिर उसके बाद उन्होंने देखा मेरे परफॉर्मेंस में मतलब काफी हेवी स्पेलिंग्स वगैरह लिखी हुई है, तो उन्हें वही डाउट हुआ कि आता भी है इतना कुछ या फिर ऐसे ही करके लिख दिया है। देन उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, आप हमें स्पेलिंग लिख के दिखाइए। तो उन्होंने मुझसे 3 स्पेलिंग्स पूछी, एट्रीब्यूट, एसिमिलेशन और फैसिलिटेटर। तीनों स्पेलिंग मैं उठती हूँ, मैंने चॉक का पीस उठाया और मैंने स्पेलिंग बोर्ड पर लिख दी। अब स्पेलिंग जब मैंने बोर्ड पर लिखी तो मेरी हैंडराइटिंग कर्सिव थी, तो मैंने कर्सिव हैंडराइटिंग में लिखा। लेकिन सेकेंड मेरा पॉइंट
ये मतलब प्लस पॉइंट बन गया कि मेरी हैंडराइटिंग कर्सिव थी, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था उस चीज़ को, क्योंकि केवीएस में चाह रहे हैं कि हम कर्सिव में ही सब कुछ करें। तो मेरा एक तो परिचय वाला प्लस पॉइंट हो गया। उसके बाद मेरा सेकंड पॉइंट जो मैंने आर्ग्यूमेंट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया वो हो गया। और थर्ड पॉइंट मेरा प्लस पॉइंट मेरा ये हो गया कि मैंने स्पेलिंग्स जो है लिखी प्लस करेक्ट लिखी और उनको मैंने कर्सिव हैंडराइटिंग में लिखा। चौथा क्वेश्चन उन्होंने मुझे कहा ठीक है मैम डेमो के लिए खड़े हो जाइए और एक पोम जो है आपको रिसाइट करनी है। उन्होंने सिर्फ रिसाइट के लिए बोला था, बट व्हाट आई डिड, मैंने उसे एक्शन के साथ बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया। तो यहाँ पर शायद मेरा चौथा प्लस पॉइंट हो गया। मुझे नहीं पता था कि हर चीज वो इतना पॉजिटिवली ले रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो जहां पर आर्ग्यूमेंट हुई थी मैंने तो कहानी वही खत्म समझ ली थी कि खत्म हो गया, कि जिस तरीके से गरबा गर्मी हुई है तो मुझे अच्छे नंबर तो कहीं से कहीं तक नहीं मिलने वाले हैं। तो फिर भी मैंने अपना डेमो दिया। उसके बाद थोड़ा इधर अपना सब्जेक्ट की तरफ आते हुए उन्होंने मुझसे माइक्रो टीचिंग मेथड्स और भी 2-4 क्वेश्चन ऐसे ही पूछे, लेकिन ज्यादा सवाल मेरे से नहीं पूछे गए इन सवालों के अलावा। उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है आप जा सकते हो। तो मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं थी, बहुत ज्यादा उदास ही थी कि हाँ मेरा इंटरव्यू अप टू द मार्क नहीं हुआ। फिर उसके बाद मतलब मैं बाहर आ गई और उसके बाद जब दूसरे कैंडिडेट का हुआ, मेरे से जो नेक्स्ट कैंडिडेट था, अब उसमें उन्होंने, मैं तब तक रुकी रही थोड़ी देर कि नेक्स्ट से भी ऐसे ही कुछ होता है कि नहीं, और नेक्स्ट कैंडिडेट से उन्होंने परिचय नहीं पूछा। उन्होंने उनसे डायरेक्टली इंट्रोडक्शन ही पूछा और पूरी कॉन्वर्सेशन उन्होंने इंग्लिश में रखी थी। जबकि मेरे साथ ये हुआ, मेरा जो इंटरव्यू था वो बायलिंगुअल हुआ था। शायद उन्हें पहले से ही पता चल गया था कि मैडम कॉन्फिडेंट है थोड़ा इंग्लिश में, तो इसलिए उन्होंने बिल्कुल भी मेरे को फोर्स नहीं किया इंग्लिश के लिए। जबकि और सबको वहां पे इंग्लिश के लिए बोला जा रहा था कि आप इंग्लिश लैंग्वेज पर ही बिल्कुल डटे रहिए, हिंदी का यूज नहीं करना है। पर मेरे साथ बिल्कुल भी ये नहीं हुआ कि मुझे हिंदी में नहीं बोलने दिया गया, मुझे इंग्लिश में नहीं बोलने दिया गया, सॉरी। और मेरे को बाइलिंगुअल, मेरा बहुत आराम से इंटरव्यू हुआ था और बहुत जल्दी खत्म हो गया था। मैक्स टू मैक्स 15 मिनट से भी कम का समय जो था मुझे लगा था और मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया था। और मुझे मिले थे इंटरव्यू में 48 मार्क्स, यानी कि 60 मार्क्स का इंटरव्यू था और मुझे 48 मार्क्स जो थे वो इंटरव्यू में मिले थे। और शायद इंटरव्यू के इन्हीं नंबरों के कारण मेरा सिलेक्शन जो है वो केवीएस में हुआ था। तो बहुत नहीं मालूम था ऐसा कि 48 नंबर भी मिल जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से इंटरव्यू हुआ था। और मेरे साथ जिन जिन लोगों का इंटरव्यू था उनको बहुत कम कम नंबर मिले थे, 15, 16, 20, मतलब मिनिमम जो थी रेंज वो मिली थी। जिन लोगों से मेरा इंट्रोडक्शन वहां पे हुआ, जिनके साथ में कनेक्ट हो पाई, फिर बाद में हमारी बात हुई थी, ऐसे हुआ। तो ये तो थी मेरे एक्सपीरियंस की वीडियो। लेकिन जो कॉमन कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहते हैं, जो हम लोगों को इतना समय केवीएस में रह के पता चल गया कि किस तरीके से पैनल बैठता है, क्या होता है, तो वो सारे क्वेश्चंस वगैरह की वीडियो भी मैं आपको, कि इंटरव्यू में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, कैसा वहाँ का माहौल रहता है, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, कैसे आपको क्या करना है, तो उन सब का आइडिया भी मैं आपको मेरी कमिंग वीडियोस में जरूर दूंगी। Stay tuned for coming videos and प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। और केवीएस से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन या जानकारी चाहिए तो आप बिल्कुल फ्री फील करिए मुझे कमेंट करने में, मैं आपका आंसर, आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। थैंक यू so much for watching this video. Take care. Bye bye.